एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दी बॉस। और मैं इस वीडियो में एनिमल टिश्यू को डिस्कस करूंगी। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने बताया था प्लांट टिश्यू क्या होता है। इसके दो टाइप्स थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट थे, एपिकल एंड लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू के आपके 2 पार्ट थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। और सिंपल के आपके 3 पार्ट थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मैंने पूरा डिटेल में बताया था। एंड देन कॉम्प्लेक्स के आपके 2 पार्ट्स थे, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम में मैंने सिर्फ ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल पढ़ाया था आपको, एंड जाइलम में जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स वगैरह एक्स्ट्रा पढ़ाया था। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपने मेरी आपने मेरी प्लांट टिश्यू की पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके सबसे पहले आप मेरी प्लांट टिश्यू की वीडियो देखिए, देन उसके बाद एनिमल टिश्यू में आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, जिन्होंने मेरी वो वीडियो देख ली थी और पढ़ लिया था तो उनके लिए अब मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट करती हूँ। सो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एनिमल टिश्यू होता क्या है। ठीक है, जब एक जैसी सेल होती है, जैसे सेल है, कोई भी सेल है, वो सेल आपस में जुड़ जा रही है, यानी सेल जब अटैच होती है 1 सेल 2 सेल 3 सेल, तो उस तरीके से एक पूरा टिश्यू बन जाता है। देखो, एनिमल टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू को हम लोग रिफर करते हैं ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल को। जैसे ये सेल बना हुआ है तो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन किसके अंदर, किसी एनिमल की बॉडीज के अंदर। ठीक है, ये प्राइमरीली जो है कितने तरीके के होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है एपिथेलियल, एक आपका होता है कनेक्टिव, एक होता है मसल टिश्यू, एक नर्वस टिश्यू। अब हम लोग एक एक करके इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको ये 4 तरीके के जो टिश्यू हैं उनका एक आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करिए। ये आप याद कर लेना, इससे एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो, एपिथेलियल मैंने एक बताया एपिथेलियल, दूसरा बताया मस्कुलर, तीसरा बताया कनेक्टिव एंड चौथा आपको बताया नर्वस। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ये कवर करते हैं जो ऑर्गन के सरफेस को और फॉर्म करते हैं एक प्रोटेक्टिव लेयर को। ठीक है, और ये पाया जाता है कहाँ पर, स्किन में, लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, इसके 4 तरीके के हैं, एक है सिंपल स्क्वेमस, एक है सिंपल कोबाइडल, सिंपल कॉलम्नर एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। और मस्कुलर की अगर हम बात करें, जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। और इसको हम लोग जो है क्लासीफाइड कर देते हैं फर्दर 3 टाइप्स ऑफ में, जिसमें एक होता है आपका स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। ठीक है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल को हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, स्मूथ को विसरल मसल भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे आपका कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको सपोर्ट एंड कनेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, बोन्स हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा एंड ब्लड हो जाएगा। तो देखो, इसमें एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये 2 तरीके के होते हैं, एरियोलर, एडिपोज। डेंस होता है टेंडन, लिगामेंट। स्केलेटल होता है बोल, कार्टिनेज। एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नर्वस में देखते हैं, नर्वस टिश्यू में देखते हैं ये क्या होता है। ये अलाउ करता है एनिमल को किस चीज़ के लिए, सेंस के लिए, एंड रिस्पॉन्ड करता है रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट है उस हिसाब से उसको रिएक्ट करने के लिए। ये इंक्लूड करेगा न्यूरॉन्स को एंड सपोर्ट करता है उसके फंक्शन को, जैसे कि थिंकिंग, सेंसिंग एंड कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शंस को। ठीक है, आई होप सो आपको ये मैंने एक इंट्रो बताया था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इलैबोरेट करेंगे। इलैबोरेट करने के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल का मतलब ये देखो, ग्रीक वर्ड में एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियल का मतलब निप्पल। तो एपिथेलियल होता है ये एक ऐसी शीट होती है सेल की जो कवर करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस को। ठीक है, ये बना होता है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और अरेंज सेल से, जिनके बीच में कोई भी इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स नहीं होता, ना ही ये फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूअस सीड को। ठीक है, और ये जंक्शनल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि डेस्मोसोम, गैप जंक्शन, एंड ये हेल्प करता है होल्डिंग द सेल्स टुगेदर। ठीक, ये बात क्लियर हो गई।
और इसके अंदर पावर होती है कैसी, रिजनरेशन की थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ में रिजनरेट होता जाता है। और ये नॉन वैस्कुलर होता है नेचर में। जो एपिथेलियल सेल होता है ये बेसमेंट होता है मेम्ब्रेन का, किसी भी मेम्ब्रेन का बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और विच इज नॉन सेलुलर एंड कंटेन मैट्रिक्स प्रोटीन कोलेजन। इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये आउटर सरफेस पे होती है बॉडी के, और इंटरनल ऑर्गन्स के ये लाइन पे होती है बॉडी कैविटीज के, लाइक लाइन आउटर सरफेस पे, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, नोज, लंग्स, ये सब की लाइनिंग में होती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव होती है नेचर में। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल। अब इसके टाइप में जैसे कि पहला मैंने बताया कि आपको पढ़ना है स्क्वेमस एपिथेलियल, सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे कोबाइडल। पहले एपिथेलियल देखते हैं हम लोग, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड लोकेशन इन बॉडी जानेंगे। ठीक है, ये सारे सेल्स में इसी तरीके से जानेंगे। जो स्क्वेमस होती है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये सेल जो होती है बहुत ज़्यादा फ्लैटेंड होती है और थिन होती है। स्क्वेमस होती है ये सेल्स जो फ्लैटेंड होती है और थिन होती है, पतली होती है और फ्लैटेंड होती है। इसको हम लोग पेवमेंटेड और टेसलेटेड एपिथेलियल भी बोलते हैं। और ये सेल जो है टाइल लाइक होती है, पॉलीगोनल होती है, कंपैक्टली अरेंज्ड होती है। ठीक है, में से ये पॉलीगोनल टाइप होती है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इस तरीके से ये ऐसे ही मैं चारों तरफ से बना दूंगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये देखो इसमें बीच में आपका हर जगह हर सेल में ये अलग अलग सेल है ना, पॉलीगोनल है। इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस होगा, और ये जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, और ये जो ये स्ट्रक्चर बना है ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सीमेंट सब्सटेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इसकी लोकेशन। ये कहाँ पर होती है, ब्लड वेसल्स में पाई जाएगी, हार्ट में, लिम्फ वेसल्स में, स्किन में, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में, एब्डोमाइनो पेल्विक कैविटी में, मीजोथेलियम में। दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब हम लोग बात कोबाइडल एपिथेलियम। देखो ये कैसी बनी होती है, ये इस तरीके से बनी होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये आपकी। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और ये आपका सीमेंट सब्सटेंस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसमें देखो क्या है, जो सेल है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, क्यूब लाइक विद राउंड न्यूक्लियस। देखो क्यूब लाइक है और राउंड न्यूक्लियस है। ये कहाँ पे पाई जाती है बॉडी में, ये बॉडी में पाई जाएगी स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड लाइक पैनक्रियाज में, किडनी में, स्लाइवरी ग्लैंड में। मे बी सिक्रेटरी नेचर एंड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन और ऑल्सो फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू। इसमें इसका एक्सक्रीशन भी एक तरह का फंक्शन है इस तरीके के टिश्यू का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम में क्या होगा, ये जो है पिलर लाइक होती है, कॉलम लाइक होती है, न्यूक्लियस इज टुवर्ड द बेस। जैसे कि ये पिलर लाइक है, इसको पहले मैं बना देती हूँ ऐसे। आप अपना टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, उससे आपको इजीली आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। ये आपका है कॉल्यूमनर सेल। ठीक है, ये आपका इसके अंदर देखो न्यूक्लियस मैंने नीचे बना रखा है। ठीक है, ये आपका है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आपका जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसमें देखो ये पिलर लाइक और कॉलम लाइक है। देखो पिलर लाइक बना हुआ है, पिलर के जैसा, कॉलम लाइक है। इसमें न्यूक्लियस टुवर्ड द बेस, जो न्यूक्लियस है ये बेस के करीब होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में होती है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, गॉबलेट सेल होती है, सिक्रेट करती है म्यूकस को, और ये मेनली सिक्रेटरी ऑर्गन होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में। अभी हमने बात करी थी कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में। अब ये देखो ये सेल सीलिया होते हैं, इसमें देयर एपिसिस, इसमें जैसे कि इसका मैं डायग्राम अगर ऐसे बना दूं,
जैसा डायग्राम बना रहे हैं ना, इतना इनफ है, आप भी ऐसे ही बना लेना। देखो ये आपका क्या है, ये आपका सीलिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कॉल्यूमनर सेल है। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम में क्या होता है, इसमें सीलिया होता है इनकी एपिसेस में, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, दे हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं ऑफ मटेरियल बाय सीलियरी मूवमेंट, और ये प्रेजेंट होते हैं ओविडक्ट में एंड रिस्पायरेटरी पैसेज में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्यूलर कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में। तो ये क्या होती है, ये सेल बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और पिलर के जैसी होती है और स्टोर करती है सिक्रीशन को, ठीक है। तो ग्लैंड्यूलर, देखो इसकी लोकेशन कहाँ होती है बॉडी में, ये कहाँ होता है, ये जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये प्रेजेंट होता है इन लेयर्स में और अपर लेयर में कोई भी डिवीजन नहीं होता है, कोई भी डिवाइड नहीं होगी। लोकेशन कहाँ होगी इसकी, क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया आर फाउंड इन नेल्स, ठीक है, हेयर्स। देखो केराटिन होता है ना, केराटिन प्रोटीन, उसी के नाम से क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया पाया जाता है नेल्स में, हेयर में। और नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया पाया जाता है कंजक्टिवा ऑफ आईज में एंड वेजाइना में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो नेक्स्ट था, ये आपका जो बहुत थिन होता है, फ्लैट होता है, इरेगुलर शेप में होता है और ये फिट होता है एक दूसरे के साथ, और ये देखो एक तरह का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इसने बनाया, ठीक है। फिर आपका आता है कोबाइडल। कोबाइडल में देखो क्या था, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये स्क्वायर देखो स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। फ्री स्पेस में ये हेक्सागोनल भी हो सकता है। देखो सीलिएटेड में ये सीलिया बना हुआ है, नजर आ रहा है। कॉल्यूमनर में देखो में क्या होता है, न्यूक्लियस बेसमेंट की तरफ होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो अगर इसमें ये देखो इस तरीके से बना हुआ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म सब में कॉमन होगा, न्यूक्लियस सब में कॉमन होगा, ये म्यूकस है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में कितने तरीके के मैंने बताया था, स्ट्रिएटेड एंड स्मूथ एंड कार्डियक, ये तीन आपको इसमें पढ़ने होंगे। और मस्कुलर टिश्यू होता क्या है, ये एक तरह का जो है ये ऐसा टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए। और इसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासिफाइड कर लेंगे, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल में, ठीक है। तो देखो लिखा भी है, मस्कुलर टिश्यू फॉर्म द मसल्स इन आवर बॉडी विच कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। दीज आर मेड ऑफ मसल सेल्स, मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड इलॉन्गेटेड, और जिसको हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। इसमें कंटेन होता है एक्टिंग इन मायोसिन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसमें कंटेन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है प्रेजेंट होती है और वो हेल्प करती है कंट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, विच ब्रिंग मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता है। और इसमें तीन तरीके की चीज़ें मसल से पढ़ेंगे। पहला है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल देखो क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है लिम्स में, बॉडी वॉल में, टोंग में, फेरिंग्स में, बिगिनिंग ऑफ द फिगर्स में। और ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। और सेल्स जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड सेंशियल होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी कि ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, जैसे कि चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये मेरी इच्छा के अनुसार है। बाउंड होता है सार्कोलेमा से और ये बहुत फास्ट कंट्रैक्शन होता है, ये फैटीग को इजीली गेट्स फैटीग इजीली, एंड लाइट होता है आइसोट्रॉपिक, एंड डार्क होता है एनाइसोट्रॉपिक, बैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड मसल में देखो क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है ओसोफेगस में, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक में, एंड वेसल्स में, और आइरिस ऑफ आइज में, एंड डर्मिस ऑफ स्किन में। स्पिंडल शेप्ड होता है एंड टैपरिंग एंड होती है। ये नॉन ब्रांच्ड होता है, अनन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। इनवॉलेटरी मसल्स होता है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार ये काम नहीं कर पाएगा। इसमें सार्कोलेमा एब्सेंट होता है, स्लो कंट्रैक्शन होता है, डज नॉट गेट फैटीग इजिली, एंड बैंड ऑल टुगेदर एब्सेंट होता है। फिर आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल भी आपका ये मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट में होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, ब्रांच होता है, अनन्यूक्लिएटेड सेल होता है, इनवॉलेटरी मसल्स होता है। ये भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि आज मेरा दिल धड़का, कल मैं उसको रेस्ट करा दूंगी। रेस्ट करना मतलब फिर जो है आप
रेस्ट इन पीस हो जाओगे, तो इसलिए ये रेस्ट नहीं करता है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। सार्कोलेमा इसे प्रेजेंट होता है, सार्कोलेमा से प्रेजेंट होता है, और ये कभी भी नेवर गेट फैटिग एंड थिन फीडेबल एंड बैंड आर प्रेजेंट, ठीक है, ये कभी भी थकता नहीं है, ठीक। और जो आपकी नॉन स्ट्रेट एडवांस सी, ये डजंट गेट फैटिग इजली, ये आसानी से नहीं थकती है, ठीक है। और ये वाली थी, ये बहुत आसानी से थक जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग देखो इसमें डायग्राम है, एक बार डायग्राम पे नजर डाल देते हैं। देखो अब हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो कनेक्ट करता है एक टिश्यू को विद अदर टिश्यू एंड ऑर्गन को, ताकि वो हेल्प कर सके वेरियस ऑर्गन इन देयर पोजीशन, ठीक है। देखो टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में मैंने क्या बताया, इसमें आपको पढ़ना है पहले तो इसमें एरियोलर पढ़ना है, देन एडिपोज पढ़ना है, देन स्केलेटल, देन फ्लूइड। और एरियोलर में भी आपको टेंडन लिगामेंट पढ़ना है, और स्केलेटल में आपको कार्टिलेज एंड बोन पढ़ना है, फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ पढ़ना है। बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट होना, यानी एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से कनेक्ट हो या ऑर्गन से कनेक्ट हो और उनको हेल्प करे वेरियस ऑर्गन इन देयर पोजीशन में, ठीक है। इसमें फॉलोइंग 3 टाइप्स के होते हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, क्या पढ़ना है? स्केलेटल। देखो इसमें क्या है, बोन आपका एग्जाम्पल है, कार्टिलेज है, इसमें बोन एंड कार्टिलेज होगा। फिर आप पढ़ोगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरुलर एंड एडिपोज पढ़ोगे, फिर डेंस में पढ़ोगे टेंडन लिगामेंट, फ्लूइड में पढ़ोगे ब्लड एंड लिम्फ। आप चलो इसको एक एक पढ़ते हैं। पहले डायग्राम देख लेते हैं। कार्टिलेजिनियस टिश्यू इस तरीके का, ब्लड सेल आपका ये, एडिपोज टिश्यू ये है, फैट एंड एडिपोज टिश्यू एंड कॉम्पैक्ट बोन ये कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। अब देखो स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कंप्राइज होता है कार्टिलेज एंड बोन से। इसमें देखो कार्टिलेज क्या होता है, ये इस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द बोन्स पे, बोन्स के आखिर में ये जो है प्रेजेंट होता है, और ये लाई करता है कहाँ पे, नोज टिप पे, ईयर पिन्ना में। अब देखो जैसे आपने अपना नोज का ऊपरी हिस्सा देखो ना, जैसे आपकी नोज बनी है, अब ये लिप्स है, ठीक है, और ये आपकी आईज है, ठीक है। ये जो नोज का ये जो टिप है आप देखो थोड़ा सा टाइट होता है, ठीक है, ये एग्जैक्टली इसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। ईयर पिन्ना, जैसे आपको ईयर होता है, ठीक है, ईयर में जिसको हिंदी में अगर कहें तो जैसे कुर्री, अब मुझे नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं, ये मैंने यहाँ बोला जाता है तो मुझे वो चीज़ याद आ गया। तो उस चीज़ में ये पाया जाता है कार्टिलेज। ये नॉन पोरस होता है जिसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। यहाँ नाक के ऊपर खाल में आपकी दिखेगी, पर ये जो कार्टिलेज होता है इसमें कोई भी आपका ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ये नॉन पोरस होता है, और इसमें इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स होता है ये सॉफ्ट इन कार्टिलेज, ठीक है, और ये एक तरह का सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ये सॉफ्ट, इट इज सॉफ्टर देन बोन्स एंड हैज इलास्टिसिटी। ये बोन से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। देखो बोन्स हमारा बहुत टाइट होता है, सख्त होता है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत इलास्टिसिटी होती है। मैच्योर कार्टिलेज सेल्स फाउंड इन ल्यूकेना आर लार्जर with fewer filopodia and are called chondrocyte। अब कुछ मैच्योर कार्टिलेज सेल होती है जो पाई जाती है लैक्यूना में, बहुत बड़ी होती है, और वो फीवर फिलोपोडिया होती है, और क्या होता है उसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या हो जाते हैं कार्टिलेज के, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी को, कहाँ पे, एट द ज्वाइंट एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब देखो ज्वाइंट के बाद क्या होता है कि ये कार्टिलेज होता है, वो क्यों होता है, उसको सपोर्ट एक तो देता है और दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और ये एक्ट करता है जब शॉक आता है, कभी भी अचानक से गिर जाता है तो वहां पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को। ये बात क्लियर हो गई। हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के बारे में। देखो बोन्स क्या होता है, ये मेन सपोर्टिव ऑर्गन होता है बॉडी का, ठीक है। बोन्स देखो बोन्स ने लिखा हुआ है मेन सपोर्टिव ऑर्गन होता है, और ये सबको पता है कि हमारी बॉडी में पूरी देखो बोन्स से है, तो 206 बोन्स होती है बॉडी में, ठीक है। ये इट मैट्रिक्स इज हार्ड, इसका जो मैट्रिक्स होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और किसका बना होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस सॉल्ट का बना होता है, और ये पोरस टिश्यू होता है। कैसा होता है, पोरस टिश्यू। पोरस का मतलब क्या होता है, देखो पोरस का मतलब होता है एक ऐसा होल जहां पर लिक्विड और एयर पास हो सके,
ठीक है। तो ये पोरस है, बट आपका कार्टिलेज क्या था, वो नॉन पोरस था। इट हैज़ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड न्यूरॉन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच सप्लाई होती है किसकी, ब्लड की, और दूसरी आपकी न्यूरॉन की। जो बोन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो इसका फंक्शन जान लेते हैं। इट फॉर्म एंडोस्केलेटल ऑफ बोनी फिशेस टू मैमल्स, ये बनाती है एंडोस्केलेटल किसमें, बोनी फिशेस टू मैमल्स में। ये कैसे शेप देती, सपोर्ट देती बॉडी को। ये अटैच होती है मसल से एंड हेल्प करती है लोकोमोशन में। ऑब्वियसली हमारी हड्डी चलने के काम आती है, हम लोग तभी चल पाते हैं जब हमारे बोन्स मजबूत होते हैं। और ये प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन को। एंड ये एक स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लियर, कार्टिलेज एंड बोन। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में। इसमें एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू पढ़ेंगे। देखो एरियोलर क्या होता है, ये ऐसा टिश्यू होता है जो बाइंड करता है हमारी स्किन को टू द अंडरलाइंग ऑफ टिश्यू से, ठीक है। और ये फॉर्म करता है मास ऑफ आवर बॉडी। और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और इसी जगह पे अगर एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसको हम लोग फैट ग्लोब्यूल भी, जो एडिपोज टिश्यू होता है ये कंटेन करता है फैट ग्लोब्यूल्स को। और जो सेल होती है इसको हम लोग कहते हैं एडिपोसाइट्स। और इस तरीके के जो टिश्यू होते हैं उनको हम लोग कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। और ये दो, देयर आर टू टाइप्स, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट, ठीक है। अब डेंस, डेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा सटा हुआ, एकदम बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा बीच में। तो ये मेनली क्लोजली पैक्ड बंडल है कोलेजन फाइबर का विद वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें हो जाता है आपका टेंडन्स और दूसरा लिगामेंट। देखो टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है ये अटैच होता है मसल्स टू बोन, बोन और मसल का जब जुड़ते हैं तो किसकी वजह से, टेंडन की वजह से। और ये फॉर्म करता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को। और ये टफ होता है, ये टफ भी होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है। और ये जो है दिस इज द क्लास ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करता है, ये कंपोज करता है वाइट फाइबर्स को, बैंड को और बंडल को, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट जो अरेंज होता है बिटवीन दिस बंडल्स। लिगामेंट क्या होता है, ये अटैच होता है बोन टू अ बोन, ठीक है। जैसे आपका टेंडन क्या था, ये अटैच था मसल्स टू अ बोन। और लिगामेंट क्या था, बोन्स टू बोन, ठीक है, हड्डी से हड्डी का जुड़ना। इट फॉर्म टू येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर इलास्टिक होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। और इस तरीके की क्लास को हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये कंपोज होता है येलो फाइबर्स इन बंडल्स और नेटवर्क से। और ये फाइबर बहुत ज़्यादा थिकर होते हैं कंपेयर टू द वाइट फाइबर्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये देखो ये डायग्राम आपका बना हुआ है, ये देखो ये आपका जो है ये आपका लेग है, ठीक है। तो ये आपका काफ मसल्स हो जाता है। ये देखो पीछे वाला जो बना है दैट इज टेंडन, ये आपकी बोन्स और दैट इज लिगामेंट, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में देखो क्या होता है, फ्लूइड में आपको ब्लड पढ़ना पड़ेगा। ये कंप्राइज होता है ब्लड एंड लिम्फ में, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ इट फ्लूइड नेचर, इसके फ्लूइड नेचर की वजह से ये कंसर्न होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा, ठीक है। तो ब्लड क्या हो जाता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये कंप्राइज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में जो कि स्कैटर्ड होती है इन प्लाज्मा में। और जो ब्लड होता है वो कंप्राइज होता है ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा में। जो ब्लड सेल्स होता है जैसे कि क्या क्या आपके ब्लड सेल्स में है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमारे ब्लड सेल्स में होती है। जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स होती है एंड प्लेटलेट्स होती है वो इनन्यूक्लिएटेड होती है, यानी उसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। जबकि वो शेप ऑफ न्यूक्लियाई इन WBC आर वेरीड। तब क्या आप WBC का साइज देखते होगे, थोड़ा सा ऐसे बीच में गड्ढा सा होता है, ठीक है। तो उसमें जो है न्यूक्लियाई का शेप जो है वेरीड होता है, मतलब प्रूव होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये दो तरीके की WBC होती है। एक का नाम होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा का नाम होता है अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अग्रैन्युलोसाइट में जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती है ये अग्रैन्युलोसाइट होती है जो कि हेल्प करती है बॉडी डिफेंस में। इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है, ये ग्रैन्युलोसाइट्स होती है, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। ब्लड का फंक्शन सबको पता है लेकिन पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन इन RBC यानी एरिथ्रोसाइट्स, ये हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्लड के थ्रू, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू तो हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, कैसे जाता है, ऐसे ही तो जाता है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। WBC एंड ल्यूकोसाइट्स हेल्प करती है आपकी फाइटिंग में विद जर्म एंड इन्फेक्शन कॉस्ट। जब कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो WBC एंड ल्यूकोसाइट्स
WBC बोलो या ल्यूकोसाइट्स बोलो, ये हेल्प करेगी आपकी फाइटिंग में, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होती है, जब किसी को मलेरिया हो जाता है कहते नहीं प्लेटलेट्स गिर गई, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लेटलेट्स है, इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है। जो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स होती है हेल्प करती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो इरिथ्रोसाइट्स का ऐसा डायग्राम है, मोनोसाइट्स ये, इओसिनोफिल्स ये, प्लेटलेट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट, ठीक है। नाउ लिम्फ देखते हैं, ये कंसिस्ट करता है WBC एंड ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, पीला पीला कलर का होता है, जब खून आप देखते हो कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड निकलता है, ब्लड के बाद एक सीरम टाइप का निकलता है येलो येलो पार्ट, तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज इट इज डिवाइड, अगर आपको ये ब्लड का रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, मैंने ऑलरेडी इसकी बहुत डिटेल में मैंने बहुत डिटेल में इसकी वीडियो डाल रखी है। आई होप सो आपको समझ में आएगी और इंटरेस्टिंग लगेगी, प्लीज़ उसे पढ़िए, तो आपको ये वाला पॉइंट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कि ब्लड है, ओह लिम्फ है, ओह फौरन लिख दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इट इज़ डिवाइड ऑफ RBC एंड प्लेटलेट्स, इट्स ऑफ पेल कलर एंड डजेंट कोगुलेट, ये पेल कलर होता है, थोड़ा सा पीला पीला कलर होता है, ठीक है, और कभी भी कोगुलेट नहीं होता, ये फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज फॉर्म अ सेपरेट चैनल कॉल्ड लिम्फ वेसल। फंक्शन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, फाइट करता है अगेंस्ट किसके, इन्फेक्शंस के। लिम्फ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक कैरियर होता है, मतलब एक ले जाने वाला रिसोर्सेज होता है, किस चीज़ को ले जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को। और इंटेस्टाइनल विलाई फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ, किसमें जो ये कैसे ये एब्जॉर्ब होता है, जब इंटेस्टाइनल विलाई जो होती है वो क्या करती है, विलाई से फैट आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ, लिम्फ के थ्रू ये एब्जॉर्ब्ड होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल टिश्यू, डायग्राम है ये आपका, ये आपके डेंड्राइट्स है, ये आपकी सेल बॉडी है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपके माइलिन शीट बनी हुई है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है, ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ये सिनैप्स है, इस चीज़ को सिनैप्स बोलते हैं, ये आपका एक्सॉन है, ये पूरा, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का भी मैंने न्यूरॉन का अच्छा खासा मैंने डिटेल में वीडियो डाल रखा है, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पे। तो न्यूरल टिश्यू क्या होता है, जो नर्वस टिश्यू होता है मेनली कंपोज्ड होता है न्यूरॉन से एंड ग्लियल सेल से, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। जो न्यूरॉन होता है ये फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस टिश्यू की, इस न्यूरॉन और नर्व सेल्स की। जो ईच न्यूरॉन होते हैं इनके पास साइटोन होता है, एक्सॉन होता है और एक्सॉन टर्मिनल होता है। साइटोन और द सेल बॉडी हैज, देखो साइटोन और सेल बॉडी के पास क्या है, डेंड्राइट्स है, वही लिखा है। द सेल बॉडी हैज अ न्यूक्लियस इन इट एंड मेनी निजल्स ग्रैन्यूल्स। और देखो सेल बॉडी है उसके पास क्या है, न्यूक्लियस है और मेनी निजल्स ग्रैन्यूल्स है। जो न्यूरॉन होती है कैन बी माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड होता है। इफ माइलिन शीट इज प्रेजेंट इन द एक्सॉन इट हेल्प इन द फास्ट लोकोमोशन कंडक्शन। अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है एक्सॉन के ऊपर तो ये क्या करती है, फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन कंपैरिजन टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन डोंट डिवाइड, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और न्यूरॉन जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके फंक्शन देखते हैं, ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और न्यूरोग्लिया क्या होता है, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल ये क्या होते हैं, ये नॉन नर्वस सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विद ओवर द बिटवीन न्यूरॉन्स इन CNS, गैंग्लिया एंड रेटिना। दे आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया। आई होप सो आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।